लखनऊ से ये खबर जहां उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब ये सुगबुगाहट बढ़ी है। कई विधायक मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी कराने में की तैयारी में है। वही सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी, कई कैबिनेट और राज्य मंत्री का पत्ता भी हो सकता है साफ। तो सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल के बड़े पैमाने पर फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। अब चलिए इस पर जानकारी लेते। दीपक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आज 7 विधायक जो है शपथ लेंगे और इसके बाद अब जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो सामने आ रही है, क्या इस पर जानकारी है? जी ललिता, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश में अलग लहर देखने को मिल रही। बात की जाए जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में आवाज उठने लगी है। और इसी कवायद में जिन्होंने 7 विधायकों ने जीत दर्ज की, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है आरएलडी की बात कर लें तो उसमें उन्होंने भी एक सीट दर्ज की है। वो सीट है मीरापुर से मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि योगी कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से बात करें योगी के कैबिनेट फेरबदल में आखिर किन मंत्रियों का पत्ता कटता है, आखिर किन मंत्रियों की प्रोग्रेस होती है, तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार तमाम उन मंत्रियों के भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं जिनकी क्षेत्र में कोई, जिस तरह से बात की जाए प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं असमर्थता लगी है, तो उनके लिए भी लगातार कहीं ना कहीं सीएम योगी रिपोर्ट तैयार करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ बात करें तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जनता के अनुरूप काम नहीं किया है, जिन्होंने विकास के जो प्रदेश में विकास की जो लहर है उसके साथ कदम से कदम ताल नहीं मिलाया है, तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी करेगी। और आगे आने वाले समय में तमाम जो नए विधायक हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिन्होंने जनता के बीच काम किया है, जिनको जनता ने अपना जन आशीर्वाद दिया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इन 7 सीटों में जो जीत कर आए हैं किनको मंत्री बनाया जाता है। हालांकि जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है वो भी चाहते हैं कि हमारे दल से कहीं ना कहीं मंत्रियों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि हमारे जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री बनाना चाहिए। और तमाम ऐसे अभी भी विधायक हैं जिनको कहीं ना कहीं क्षेत्र में मंत्री बनने की जरूरत है, क्योंकि विकास का जो समूचा अर्थ है उसको कहीं ना कहीं किस तरह से बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद ही ये चीजें सुनिश्चित होती। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमको भी मंत्री पद मिले, हम भी क्षेत्र में विकास कर सकते। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार योगी सरकार ने काम किया है, आखिर नए मंत्री जब शपथ लेंगे तो किस तरह से काम करेंगे, क्या कुछ कार्यप्रणाली होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल दीपक, देखने वाली बात होगी कि आज जो विधायक है वो शपथ लेंगे, लेकिन कौन है जो मंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करता है। दीपक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।